कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम गुजरात की सियासत को लेकर। लगातार जानकारियां हम आपको देते हैं महाराष्ट्र के बारे में, राजस्थान के बारे में, लेकिन आज गुजरात का मुद्दा सबसे अहम है क्योंकि गुजरात के चुनाव इस साल के आखिरी में होने वाले और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बार गुजरात में तिगड़ी बनती नजर आएगी। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सेंधमारी की है वो कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। और वहीं पर भाजपा पीछे हटने वाली नहीं है क्योंकि भाजपा की बात की जाए तो वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जनता को अपनी साइड में करने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। उनका कहना है कि सालों साल हम सत्ता में रहे तो इस बार भी हम सत्ता में आएंगे और अमित शाह का बड़ा दावा कि यहाँ पर 150 से पार होगी सीटें या फिर 120 से पार होगी सीटें, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखा ये जाना है कि आखिरकार अगर भाजपा को फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से तो कांग्रेस पार्टी को कितना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के आने से, क्योंकि जब पिछली बार देखा जाए तो 77 सीटों पर जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उस वक्त से अब तक का देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हर जगह से खत्म होती नजर आ रही है। भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, कितना ज्यादा यहाँ पर अच्छा साबित होता नजर आएगा ये गुजरात का चुनाव ही दिखाता नजर आएगा कि क्या भारत जोड़ो अभियान में भारत जुड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। वहीं पर अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो लगातार फ्री की रेवड़ी की बात करते नजर आते हैं, फ्री का लालच लोगों को देते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभी मामला पहुंच चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कब तक कार्रवाई करते हैं ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। अब चलिए अपने न्यूज रूम में चलते हैं, वहां पर सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार गुजरात की गर्माती सियासत को लेकर वो लोग क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर भाजपा एक बार फिर से आती नजर आएगी। गुजरात का जो समीकरण है वो काफी ज्यादा अलग है बाकी राज्यों के विधानसभा चुनावों से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सेंधमारी कर पाएगी, क्या यहाँ कांग्रेस पार्टी की वोट्स काट पाएगी, इस तरीके के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल सीधा मेरा यहाँ पर प्रियांशी से है। देखा जा रहा है कि इस साल के आखिरी में कहीं ना कहीं गुजरात के चुनाव हो सकते हैं, काफी बार रैलियां कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी लोग भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधा सवाल मेरा पहले तो कांग्रेस पार्टी को लेकर है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जब पिछले चुनावों में 77 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार का क्या लगता है कि क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा कमाल करके दिखा सकती है जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की जो रणनीतियां हैं, 99 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस बार का अमित शाह का जो टारगेट है वो पूरा 182 सीट पर जीत हासिल करने का है। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे और यहाँ पर देखा जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस वक्त बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। तो फिलहाल देखा जाए आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से खतरे की घंटी बन चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए। और दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ गुजरात में कांग्रेस को झटका दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस के पास 77 सीटें हैं, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर देखा जाए उन्हें बहुत ही बड़ी एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही साथ सोनिया गांधी तमाम तरीके से यहाँ पर प्लानिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। तो गुजरात के साथ साथ यहाँ पर फोकस हिमाचल प्रदेश पर भी है और साथ ही साथ राजस्थान पर भी। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए कड़ी चुनौती वाकई में अरविंद केजरीवाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान का दौरा रहा। अब बात है यहाँ पर गुजरात की, तो जाहिर सी बात है कशिश, गुजरात में यहाँ पर जो बीजेपी का जो गढ़ कहा जाता है गुजरात, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात काफी ज्यादा मायने रखता है। जब भी कोई बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से, तो वह गुजरात मॉडल को पहले सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात में काफी कुछ किया। वहां पर साल 2001 से साल 2014 तक वह मुख्यमंत्री रहे और आज हमारे देश के पीएम हैं। तो ऐसे में देखा जाए अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां बीजेपी के लिए तो काफी बड़ी है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए वाकई में बहुत ही बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ सकती है। अभी आपने बात की यहाँ पर गुजरात मॉडल को लेकर कि वो कहीं ना कहीं हमेशा कहते हैं कि गुजरात मॉडल देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ना तो लोगों के पास शिक्षा है ना ही रोजगार है, वो तो कहीं ना कहीं ये कहते नजर आए कि हवाबाजी है मॉडल। तो ऐसी बातें वो क्यों कहते नजर आए? क्या उनको ये लगता है कि अगर मैं लोगों को इस तरीके की बातों में यहाँ पर घुमाऊंगा तो कहीं ना कहीं जो सीटें हैं इस बार मेरे हिस्से में आती नजर आएगी? क्योंकि तस्वीरें सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर गुजरात मॉडल कैसा है, क्योंकि लोग पढ़ने के लिए गुजरात जाते हैं, तो क्यों बार बार झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश करे अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने जिस मॉडल को लेकर, गुजरात मॉडल को लेकर वह बात कहते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए मेक इन इंडिया नंबर 1 जो अभियान उन्होंने छेड़ दिया, तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत गुजरात से ही की है, क्योंकि वह जानते हैं सबसे बड़ी चुनौती जो है वो उनके लिए बीजेपी है। इस वजह से उन्होंने बीजेपी से ही शुरुआत की है। तो सवाल यहाँ पर अगर वह खड़े कर रहे हैं तो बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी भी यहाँ पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो
आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहेगा कशिश, ये लाइफ टाइम है, ये हमेशा ही चलेगा। और दूसरी ही तरफ देखा जाए, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो बीजेपी भी यहाँ पर कई सवाल खड़े कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने दिल्ली में देखा था कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं अपने हर एक भाषण में, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को वह बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। अब बात यहाँ पर एक एक अलग अलग मुद्दे को लेकर की जा रही है। दिल्ली में जिस तरीके से शिक्षा को उन्होंने महत्व दिया है, वो चीज वहां पर गुजरात में भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन जिस राज्य में वह जा रहे हैं उस राज्य में वह यही कह रहे हैं कि फ्री की योजनाओं का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो एक बार आम आदमी पार्टी को जरूर चांस देना तो चाहिए। यहाँ पर वो ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे लोगों को रोजगार देना चाहिए, क्योंकि रोजगार होगा तो इंसान पैसा कमाएगा और शायद फ्री की चीजें नहीं चाहिए होगी यहाँ पर लोगों को। तो क्या लगता है यहाँ पर अगर मैं ग्रुप्स में बांटू लोगों को, तो एलाइड ग्रुप होता है, मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, तो हमेशा लोअर क्लास पर ही क्यों फ्री का लालच दिया जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? क्या वो उनको रोजगार पढ़ाई वैसे ना देकर क्या इस तरीके से भी तो अपनी राजनीति कर सकते? देखिए, जो उन्होंने जो मॉडल बना रखा है मेक इन इंडिया नंबर 1, उसमें उन्होंने कुछ 5 योजनाएं रखी हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर इलाज जो हो वो फ्री में होना चाहिए, शिक्षा फ्री में होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने रोजगार को लेकर, जैसे आपने अपनी बात कही है, तो उन्होंने ये कहा है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए वह साथ चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस का। लेकिन वह कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस तो आपस में भिड़ रही है, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी से भिड़ रही है, तो ऐसे में उन्हें यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं दिखाई दिया है। तो ऐसे में अब यहाँ पर देखा जाए तो बार बार वह तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए कशिश, गुजरात में तो वह यहाँ पर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर देखा जाए तो वह समर्थन मांग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनको वो समर्थन मिल पाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से आप केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो हम और आप सभी जानते ही हैं। अब हमने ये तो सुना है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल क्या क्या कदम उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल दूसरे भी आते हैं। सवाल आते हैं यहाँ पर गठबंधन के, सवाल आते हैं यहाँ पर फ्री की रेवड़ी का लेकर ही, और बहुत सारे सवाल। तो दीपक से मेरा सवाल रहेगा सबसे पहले गठबंधन को लेकर ही। हमेशा देखा गया है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास अगर सीट्स पूरी नहीं आती तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, और कांग्रेस का जो नेतृत्व करने के लिए गुजरात जा रहे हैं वो अशोक गहलोत है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि गठबंधन करके यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, के अपनी सरकार ला सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी जिसकी लगातार वो तंज करते हैं कांग्रेस पार्टी पर, उसके साथ गठबंधन आसान? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, राजस्थान में भी अगले साल चुनाव है। तो कांग्रेस को ये सारी बातें ध्यान रखनी होंगी कि अगर गुजरात में कुछ सीटों का नुकसान होता है तो हिमाचल और राजस्थान को हाथ से ना जाने दें। ये बातें गौर करने वाली। इसके बाद रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन की कुछ शर्तें होती है, कुछ वजह होती है। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध रही थी वो अपने आप में चौंका देने वाला था कि लगातार वो यहाँ पर निशाने साधते ही जा रहे थे। और आम आदमी पार्टी आज भी ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बाहर है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है। जो त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर कहा जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बल्कि ये दो तरफा ही मुकाबला होगा जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को टक्कर देगी। कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वो इस वजह से क्योंकि अभी ज्यादातर जो मुखिया नेता है कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत गुजरात में शुरू होगी उस दिन पता चलेगा कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या है, उस दिन पता चलेगा। और अभी गहलोत राजस्थान में जो सियासी संकट था, कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई थी, उसका सामना कर रहे थे। अब इसके बाद वो राजस्थान भी जाएंगे, जैसा कि केजरीवाल कर रहे हैं लगातार, वो वहां दौरे पर, प्रदेश दौरे पर। तो वही गहलोत को भी करना पड़ेगा और कुछ बड़े नेताओं को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हार्दिक पटेल, नरेश पटेल, ऐसे कई नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। तो ऐसे कई नेताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रियंका गांधी भी हो सकता है जाए। तो गठबंधन की बात तब अगर बनेगी तो वो देखना दिलचस्प रहेगा। अभी तो यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे ही साफ नहीं है, तो गठबंधन की बात तो अभी बहुत दूर की है। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल रहेगा, अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी भी भाजपा यहाँ पर सबसे आगे है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि फ्री की रेवड़ी वाली चीज जो है वो जीत हासिल करेगी, या फिर जो हमेशा विकास की बात करते हैं जो 2001 से लगातार सत्ता में वो जीत हासिल करेगी, या फिर जो पार्टी अब देश में कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है वो जीत हासिल करेगी? आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पर अगर जीत की बात आती है तो जीत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सर्वे रिपोर्ट भी दावा कर रही है कि करीब 120-125 सीटें हासिल करेंगे, यानी पिछले मुकाबले से 20-30 सीटें इजाफा करेंगी। 99 सीटों पर पिछली बार थी, और वो सीटों का नुकसान कांग्रेस को होगा और जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनको होगा। रही बात यहाँ पर फ्री की रेवड़ी की राजनीति की, तो अभी बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन किए गए जनताओं से। अभी नवरात्रों के वक्त यहाँ पर जब गरबा की धूम देखने को मिलती है गुजरात में, तो उनसे जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये गरबे का जो एक पास है ये हमने खरीदा है
और हमको ये भी फ्री में नहीं चाहिए, तो हम फ्री की रेवड़ी में इतनी जल्दी झांसे में नहीं आ सकते। अगर कुछ और शर्तें जैसे कि रोजगार को लेकर या फिर आर्थिक मुद्दों को लेकर, तो वहां पर बातें रखी जाएंगी। लेकिन केजरीवाल की जो एक इमेज फ्री की रेवड़ी की राजनीति के साथ जुड़ चुकी है, उससे भी इनको थोड़ा हटना हो, क्योंकि हर राज्य पंजाब, हर राज्य दिल्ली की तरह यहाँ पर बहकावे में नहीं आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ गुजरात के लोग हैं वो यहाँ पर पंजाब के लोग और दिल्ली के लोग ना बनते नजर आए। इस बात को कहीं ना कहीं माना जा सकता है। अब देखना ये होगा कि साल में आखिरी में चुनाव आखिरकार कब तक होते हैं, तस्वीरें क्या रहती है आम आदमी पार्टी या फिर साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए कांग्रेस पार्टी और भाजपा, क्योंकि भाजपा का शासन बहुत लंबा है। क्या यहाँ पर भाजपा हार मानती नजर आएगी या फिर खुद अपने कदम पीछे खींचती नजर आएगी आम आदमी पार्टी? सवाल बहुत बड़ा है, जवाब चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी राय, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।